के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफ़ताब अहमद ख़ानज़ादा के साथ हैं। आप पैदा ही कामयाब होने के लिए हुए हैं। आपकी पैदाइश बज़ाते ख़ुद आपके कामयाब होने का सबसे बड़ा सबूत है। साइंसी तहकीकात बताती हैं कि आपके वालिदैन के बाहिमी मिलाप के नतीजे में तकरीबन 60,000 बच्चों की तख्लीक मुमकिन थी। ये सभी बच्चे इस दुनिया में आने के लिए निहायत पुरजोश थे। इन सब से आपका सख्त किस्म का 1-to-1 मुकाबला हुआ। सीट एक थी और उम्मीदवार 60,000। बिलाखिर आप फतेहयाब हुए, क्योंकि आप उन सब के मुकाबले में ज़्यादा बासलाहियत, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा सेहतमंद और दूसरे लफ्ज़ों में सबसे ज़्यादा कर गुज़रने वाले थे। यूँ 59,999 लोगों के मुकाबले में कामयाबी आपके कदम बोस हुई और आप इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। मुबारक हो, आप इस दुनिया में आपका पहला कदम दरअसल आपकी कामयाबी की पहली गवाही है। कामयाब होना इस पूरी कायनात की फितरत में शामिल है। कामयाबी नेचुरल है। इस कायनात की हर चीज़ का बढ़ना, नशोनुमा पाना ये साबित करता है कि वो कामयाब होना चाहते हैं। पौधे हों, खुराक हों, हवा और पानी की जुस्तजू में कामयाबी चाहते हैं। जानवरों में कामयाबी की जिबलत ना होती तो हमारे इर्द गिर्द कोई जानवर ना होते। हत्ता के पत्थर भी बढ़ना और फल फूलना चाहते हैं। कुछ पत्थरों को अगर कहीं भी जगह ना मिले तो वो इंसानी गुर्दे में नशोनुमा की का अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। इंसान की सरशिस्त में कामयाबी है, लेकिन कामयाबी अगर इंसान की सरशिस्त में शामिल है तो फिर सवाल ये है कि बहुत से लोग आखिर कामयाब क्यों नहीं होते। ये सवाल हर एक के दिल में उठना जिसको कहते हैं लाजमन है। क्या नेचर उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रही होती है या नेचर उन्हें नाकाम बनाने पर तुली हुई होती है? मेरा जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। नेचर तो चाहती है कि हम सब कामयाब हों और हम खुद भी कामयाब होना चाहते हैं और इस कामयाब होने की हम सब में शदीद ख्वाहिश पाई जाती है। यही वजह है कि बात तो सिर्फ़ इतनी सी है कि हमें कामयाब दरअसल होना आता नहीं है। लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि उनमें सलाहियत की कमी है। लोग इसलिए नाकाम होते हैं कि उन्होंने कामयाब होना सीखा ही नहीं होता है। तालीमी इदारे भी केमिस्ट्री, मार्केटिंग और अंग्रेज़ी तो पढ़ा देते हैं, मगर ये नहीं सिखाते कि कामयाबी के क्या असूल हैं। कुछ लोग नाकाम कोशिशें करते करते, सीखते सिखाते बिल आखिर कामयाब हो जाते हैं, जबकि अक्सरियत वो भी नहीं बन पाती जिसका उन्होंने ख्वाब देख रखा होता है। कोई भी शख्स अगर कामयाबी के असूलों को इस्तेमाल में लाए तो वो जल्द ही कामयाब हो सकता है, ज़्यादा कामयाब हो सकता है और उसकी कामयाबी ज़्यादा पायदार हो सकती है। लेकिन कामयाबी के असूल कहाँ से सीखे जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कामयाबी की जिबलत हमारे अंदर नेचर ने डाल रखी है तो क्यों ना इस सवाल का जवाब भी नेचर से ही पूछ लिया जाए। जो बीज डालोगे वही काटोगे। नेचर का जवाब ये आया है। अगर गंदम का बीज बोया जाए तो इससे गंदम उगेगी। चावल का अगर बीज बोया जाए और गन्ने की ख्वाहिश करना इंतहाई अहमक की बात होगी। यानी किसान को ज़रूरत तो बाजोड़ के अंगूरों की है, मगर बीज वो कीकर का बो रहा है। उसे आरजू तो रेशम की है, लेकिन बेचारा बैठा ऊन काट रहा है। जो बीज डालोगे वही काटोगे। क्या खूबसूरत असूल है। कामयाबी को समझने के लिए काश्तकारी का असूल का
जानना अव्वलीन शर्त है। हमने सिर्फ बीज बोना है, इसके बाद ज़मीन, मौसम, धूप, बारिश, पानी और फितरत का मौजा उसके साथ क्या करता है, इस राज के बारे में हमें फ़िक्रमंद होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। नेचर कायनात की सबसे बड़ी ताकत के साथ मिलकर इस बीज से एक तनावर दरख्त निकाल लेती है। इस बीज के अंदर छुपा हुआ दरख्त बीज बोने के वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब वो जवान हो जाता है और फल देता है तो हम सब जान लेते हैं कि इसके पीछे कौन सा बीज था। तो हम ज़िंदगी में कामयाबी या नाकामी की जो फसीलें काश करते हैं, इनका बीज हमने कब, कहाँ और कैसे बोया था, ये एक सवाल बहुत अहम है। हमारी ज़िंदगी के नताइज हमें पसंद आएँ या ना आएँ, उन सब के पीछे असल में हमारा अपना ही हाथ होता है, हमारा अपना ही अमल होता है। हर अमल के पीछे होती है सोच। नफ्सियात के शोबे में होने वाली रिसर्च बताती है कि हम तस्वीरों की शक्ल में सोचते हैं। हर सोच के साथ हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है। मसलन जब ये कहा जाए गाड़ी, तो आपके जहन में फ़ौरन गाड़ी की शक्ल उभर आती है। हम जो कुछ सोचते हैं वो सब हमारे जहन की गहराई पर नक्श हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में, किसी चीज़ के बारे में शिद्दत और वजाहत के साथ सोचने का मतलब है कि हमने अपने जहन के खेत में उस सोच का बीज बोया है। यानी हम किसी सोच को पूरी यकसुई, लगन और यकीन के साथ अपनी जहन में जगह दे देते हैं, तो वो सोच एक बीज की शक्ल में जहन के ज़रख़ेज़ खेत में एक तवाना बीज की सूरत में बोई जाती है, और इस बीज के नतीजे में पैदा होने वाले फल की सेहत का इन्हिसार बीज की सेहत पर है। अगर सोच सेहतमंद होगी तो नताइज भी सेहतमंद होंगे। अगर सोच बीमार होगी तो नताइज भी बीमार ही निकलेंगे। याद रखें, अपनी सोचों के बीजों को कभी गैर अहम मत समझिएगा। इनमें बहुत बड़ी ताकत है। वही होगा जो आप सोचते रहेंगे। जिस ख्याल को आप शिद्दत से मुसलसल रंगीन और बड़ी बड़ी तस्वीरों की शक्ल में देखते जाएंगे, वो आपके जहन की लौह पर एक फसल के तौर पर सबत हो जाएगी, और जैसे ही ये फसल तैयार हो जाएगी, एक मुकर्रर वक्त पे आपने इसे काटना होगा। याद रखिए, आप सिर्फ कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए इस बात पर यकीन लाइए, ईमान लाइए। जब आप इस बात पर ईमान और यकीन ले आएंगे, तो पूरी कायनात आपकी कामयाबी की रुकावटें न सिर्फ दूर करेगी, बल्कि आपको कामयाब होने में आपका साथ देगी। खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।